बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। गुज़श्ता रोज़ हम बात कर रहे थे डिप्रेशन के ऊपर, और आजकल उसको ही कंटिन्यू करते हैं। जो पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर जो डिप्रेशन है, हमने एक मुआवजा किया था कनाडा में और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कनाडा में भी पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर इतनी गई हैं कि बहुत सारी ट्रकिंग कंपनी बंद हो गई हैं, और इंडिविजुअली जो छोटी कंपनीज हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान से मुराद है कि जो प्राइस ऊपर गई है, तकरीबन आप कह लें कि 25 से 30% प्राइसेस ऊपर चली गई हैं कनाडा में पिछले एक पूरे महीने में। मैं ज़ाती तौर पे आपको बताता हूँ कि मार्च के महीने में पेट्रोल की मद में मेरी जेब से $150 चला गया है। मेरी इनकम वही है, लेकिन जो पेट्रोल की जो प्राइस ऊपर जाने पे जो मैंने खर्च किया है वो $150 से ज़्यादा है, जो एक्स्ट्रा मेरे ऊपर बर्डन पड़ा है। तो ये तो मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। तो जो कंपनीज हैं, कल मैं एक हेयर स्टाइल जो हमारे यहाँ पे नाई जो हैं और हेयर सलोन, हेयर कटिंग वाले जो है बार्बर्स जिनको आप कहते हैं, उनके पास गया तो उन्होंने कहा जी मेरे पास यहाँ ट्रक ड्राइवर आते हैं जो देसी हैं, और उनमें से अक्सर आप ऊबर चला रहे हैं। तो मैंने कहा वजह वजह यही है कि ट्रकिंग कंपनी जो है वो अच्छी खासी वो बंद हो गई हैं, और पेट्रोल की प्राइस कनाडा में इस वक्त $2.25 यानी $1.75 से $2 तक के दरमियान है, यानी वो 400 पाकिस्तानी रुपए बन रहे हैं। तो ये वेरी करता है। मैं अगर मैनीटोबा की बात करूं तो मैनीटोबा का जो रकबा है वो पाकिस्तान के बराबर है, और इसकी आबादी कुछ 14 लाख के करीब है। तो यहाँ पे देखें कि पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले कितने लोग हैं। 14 में से आधी तो आबादी शायद इस्तेमाल करती होगी, लेकिन प्राइसेस का फ़र्क जो पूरी ओवरऑल सिचुएशन चल रही है बहुत ज़्यादा पड़ा है। और मज़े की बात यह है कि कनाडा में पर लीटर यहाँ पेट्रोल को गैस कहते हैं उर्फ़े आम में, तो जो टैक्स है वो सिर्फ 5% है। ये मैं आपको एक रसीद दिखाता हूँ। इसमें $100 का जो पेट्रोल डलवाया गया है उसमें सिर्फ $5 टैक्स है। तो जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, और दूसरा पहले बात कर लेते हैं कि कनाडा में अदारे जो हैं वो इस कदर मजबूत हैं कि किसी वज़ीर आज़म को, किसी वज़ीर को, किसी एमपी को पेट्रोल की प्राइस के बारे में कोई बयान देने की, कोई शोबाजी करने की कोई कतई ज़रूरत नहीं है। ना कोई इसकी इजाज़त है, ना कोई इस तरह की कोई हरकत करता है। जितनी ऑयल कंपनीज हैं वो प्राइस सेट कर रही हैं, और इसके बावजूद आप इस वक्त प्राइस $1.75 है। कहीं से आपको $1.60 का मिल जाएगा, 65 का मिल जाएगा। जो पेट्रोल पंप्स हैं वो अपना मार्जिन कम करके लोगों को बेच रहे हैं। तो ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले चंद सालों में ये प्राइस के ऊपर भी हर बंदा, हर गैस स्टेशन वाला, हर कंपनी वो साथ साथ चूँकि पेट्रोल पंप बने हुए हैं, तो अगर एक ने कम किया तो दूसरा ऑटोमेटिकली कर देगा। कई दफ़ा तो एक सड़क के ऊपर कई कई एक ही प्राइस चल रही होती है। तो फ़ायदा कस्टमर को, कंज्यूमर को पहुंचता है, लेकिन उसका ये नहीं, अभी भी बहुत सारी जगह आपको उसी तरह ही मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने देखें 5% टैक्स रखा हुआ है। तो अब आप आ जाते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह डिप्रेशन पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर लोगों की चीखें निकली हैं, यकीन करें ये ज़िंदगी में हमने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा होगा कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने का मतलब ये है कि पूरी जो आपकी ज़िंदगी है उसके जो मामलात हैं वो उलट पुलट हो जाते हैं। और पाकिस्तान में 1 लीटर पे 211 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। अंदाज़ा करें, सारी लूट मार तो यही हो रही है कि इधर से पेट्रोल की कीमत बढ़ी, फिर हेरा फेरी अपनी जगह है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोई पैमाना आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी ने कोई हेरा फेरी, कोई पेट्रोल कम दिया हो। तो चूँकि पूछने वाला कोई नहीं है,
अदारे तबाह हुए हुए हैं। और आज ही मैं एक व्लॉग सुन रहा था, उसमें एम्बुलेंसेस के किराए 40 से 50% बढ़ा दिए गए हैं। और जो गोरखन है उन्होंने भी अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो अब तो मरने वालों के साथ भी जो है ना, जिंदा रहने वाले तो अपनी जगह है कि जितनी तेज़ी से यानी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी बेहंगम अंदाज से और बगैर किसी कंट्रोल के बढ़ेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट का तो है ही नहीं कंट्रोल, सिर्फ अनाउंस करने के लिए। और इस वक्त आप कोई भी ऐसी पोस्ट देखें तो लोग लिटरली जो कभी तमीज़ से तहजीब से बात करते थे, इवन ख़वातीन जो सारफ हैं वो गालियाँ तक लिख रही हैं, बददुआएँ लिख रही हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी मुल्क में अदारे काम कर रहे हों और अफराद अदारों से ऊपर ना हों तो वहाँ एक बेहतरी की गुंजाइश होती है। किसी को कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई बात सुन सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब कनाडा में किसी इतने अदारे मजबूत हैं कि कोई वज़ीर मदाखलत नहीं कर सकता, कोई MP नहीं कर सकता, और वज़ीर आज़म तो बहुत दूर की बात है कि वो आके अनाउंस करे कि मैं आपको रिलीफ दे रहा हूँ, इसके ऊपर दे रहा हूँ। हालांकि सिचुएशन यहाँ भी लोगों की ज़िंदगी तंग हुई है, लेकिन अदारों का मजबूत होना और वो इतना ज़रूरी है कि उससे लोगों की ज़िंदगी और मामलात और तरक्की और आसानियाँ जुड़ी होती हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको एक अपना ज़ाती वाक़या सुनाऊंगा कि पाकिस्तान में अदारे अगर मजबूत हों तो किस तरह रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर ऊपर ही बंदे अदारों को पता हो ऐसे बैठे हुए हैं तो फिर आपको कोई नहीं है। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है, आप उसको नई हमारी जो वीडियो है उसको देखना मत भूलिएगा। और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह 14 साल बाद पाकिस्तान के एक अदारे से मैंने पैसे वापस लिए थे, और उस वक़्त कौन सी गवर्नमेंट थी और कौन सा एक ऐसा फोरम बना हुआ था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, या एक पोर्टल था जिसने वो मुझे पैसे वापस दिलाए थे। तो उस वक्त एहसास हुआ था कि अगर अदारे काम कर रहे हों तो लोगों की ज़िंदगी में कैसे आसानी आती है और उनको रिलीफ मिलता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।